नमो राघव। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। हम अपने जगत गुरु जी की भावार्थ बोधिनी हिंदी मानस टीका का पाठ श्रवण करते हैं। आप सबको जैसी भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि आपको ये पाठ कैसा लग रहा है। यहाँ प्रसंग चल रहा है भरत मिलाप, और पहुंच गए हैं, सब लोग मिल गए हैं, वही चर्चा चल रही है। भरत और राम जी मिल चुके हैं। आगे का प्रसंग है ये भरत मिलाप का ही। यह जिय जानि सकोच तजे करिय चोल किनेओ अमय कृतारत करन लगी फलत्रन कुरलेओ। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे सेवा जोगन भाग्य हमारे। देव का हम तुम्हें गोसाई इनन पात की रात मिताई। आप हमारे प्रिय अतिथि बन गए हैं। आप हमारे प्रिय अतिथि बन गए हैं। वन में चरण रखें अर्थात चाहे पधारें। आपके सेवा योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे, क्योंकि हम किरातों का तो आग से जलने वाले ईंधन तथा पत्तों से भी मित्रता है। अर्थात आपको देने के लिए हमारे पास सूखी लकड़ी और पत्तों के अतिरिक्त और भी कुछ भी नहीं है। यह हमारे अति बड़े सेवकाई लेहन बासन बसन चोराई। हम जड़ जीव जीव गन घाती कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। पाप करतन से बासर जाई नहीं पटकट नहीं पेट गाई। सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काऊ यह रघुनंदन दरस प्रभाओ। जब ते प्रभु पद पदम निहारे मिटे दुसह दुख दोष हमारे। वचन सुनत पुरजन अनुरागे तिनके बागे सराहन लागे। हमने जब से श्री सीता लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम के चरण कमलों के दर्शन किए हैं, तभी से हमारे असहनीय दुख दूर दोष मिट गए हैं। सोचो, जो वन में रहने वाले भी अपने आप को कितना छोटा महसूस कर रहे हैं, छोटा कह रहे हैं, वो भी भगवान से इतना प्रेम करते हैं। वो भी कह रहे हैं कि हमें जब से इनके दर्शन किए तब से हमारे सारे दुख मिट गए हैं। फिर हम और आप कलयुगी प्राणी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि संसार में यदि सुख है तो भगवान के नाम जप में। अब उन्हें तो भगवान साक्षात मिल गए, तो उनको तो दर्शन देने के बाद अब हमारे साक्षात भगवान कहाँ है? हमारे साक्षात भगवान नाम जप है। जितना नाम जप करोगे, जितना नाम जप करोगे, जितना उतने ही भगवान मंदिर में बैठे हुए भी भगवान आप अपने हृदय में झांक करके दर्शन कर सकते। और जब अपन नाम जप में डूबते रहते सुबह से शाम तक, जब भी याद आ जाए, हम ये नहीं कहते कि हम सारे दिन नाम जप कर रहे हैं। भैया फोन भी आ रहा है, उस पर भी बात कर रहे हैं, अपने गृह कार्य भी देख रहे हैं, कभी कभी भगवत चर्चा भी आपके साथ कर रहे हैं। मान लो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं तो कभी किसी का कमेंट आ गया है तो उसको भी सीताराम लिख रहे हैं, नमो राघवाय। सब कुछ है, अच्छे के लिए अच्छा है। जैसे हम नमो राघवाय लिखते रहते हैं, हमारे तो गुरुदेव का यही बीज मंत्र है, नमो राघवाय नमो राघवाय। हमारा यही मन यही गुनगुनाए, नमो राघवाय नमो राघवाय। तो गुरुदेव का यही मंत्र है। तो नाम जप नाम जप नाम जप भाव रे। जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री इस टाइम जो सनातन की यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के, हिंदू धर्म की जो कुछ भी यात्रा निकाल रहे हैं,
बढ़िया कार्य कर रहे हैं। सब लोग अपने सनातन में जुड़े हुए हैं। सब वहाँ के वहाँ, चाहे जिसकी मर्जी जहाँ है वो वहाँ उस तरह से देश के लिए, अपना भगवान के लिए कुछ करना चाह रहा है तो वह देश के लिए करते रहो। प्रत्येक प्राणी का फर्ज है कि सब लोग वो देश के लिए कुछ न कुछ करते रहो, देश हित के लिए। अब हमारा तो क्या है कि हम अपनी उम्र के हिसाब से, नाम जप के हिसाब से, हमारी पैदल चलने की हिम्मत नहीं है, हम पैदल जा नहीं सकते, तो यहाँ बैठे हम आशीर्वाद दे सकते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री चिरंजीवी भव, धीरेन्द्र शास्त्री चिरंजीवी भव। हम तो आशीर्वाद दे सकते हैं, तो दे रहे हैं। वही हम एक कमेंट कर देते हैं उनकी यात्रा पे, उनको आशीर्वाद दे देते हैं। तो ये है, जब हम भगवान का नाम जप करेंगे तो भगवान के चरणों के दर्शन में मिल जाए। तो भील के रातों को तो उन्हें साक्षात मिल गए, लेकिन हमें कब मिलेंगे? जब नाम जप करेंगे। नाम जप में ही भगवान है। आप वृंदावन में लंबी लाइन लग रही, सबको पता है डायलिसिस होने वाला व्यक्ति कहाँ पड़ा रहता है? बिस्तरों पे डला रहता है। साक्षात प्रमाण कलयुग में हम और आप देख रहे हैं। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, एक गरीब माता पिता का बेटा आज पूरे हिंदुस्तान में बागेश्वर नाम से छाया हुआ है। ये क्या है? ये नाम का प्रभाव है। ये सब कुछ नाम का प्रभाव। हमारे गुरुदेव भगवान जो नेत्र नहीं है, नेत्र ना होने के बावजूद भी हृदय की उनकी सारी दिव्य दृष्टियां खुली हुई हैं, सारी। और वो नेत्र वाले तो लिखेंगे कि हमारे पास तो शब्द नहीं है, कितने ग्रंथ लिख दिए, कितने ग्रंथ लिख दिए, कितने ग्रंथ लिख दिए हमारे गुरुदेव चित्रकूट पीठ आदि सुनने कि अब हम क्या बताएं। और एकदम स्पष्ट, जो अशुद्ध था उनको भी शुद्ध कर दिया। मतलब अब क्या बताएं, नाम जप से सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। लेकिन करो नाम जप। झाड़ू लगा रहे हो, सुबह खड़े लो, जो ये बात तुम्हें पसंद ही नहीं। जो लोग कहते हैं अरे फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, बे तो पागल बना रहे हैं सब लोगों को। ऐसा पागल बना रहे हैं जैसे कि आंखन में धूल झोंके वो। जो लोग कहते नहीं कि धूल झोंके वो, चाहे उसके 4 बच्चे, एक बच्चे, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे वृद्ध है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, अगर हम नाम जप करना चाहते हैं तो नाम जप कर सकते हैं। अगर हम करेंगे ही नहीं और नाम जप करोगे तो धीरे धीरे सब छूट जाएगा। तुम्हें प्याज लहसुन छोड़ने की जरूरत पड़ेगी, प्याज छूट जाएगी, दारू छूट जाएगी, मांस मच्छी छूट जाएगी। घर में कोई पी के आता हुआ गृहिणी हमारी सीताराम 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 जपते हुए भोजन बनाए, अपने आप सबके व्यसन छूट जाएंगे, घर स्वर्ग बन जाएगा, अपने आप वैकुंठ बसने लगेगा घर में। लेकिन नाम जप करना पड़ेगा। घर में एक भी भजनानंदी हो जाएगा तो पूरे परिवार का कल्याण कर देगा। इसलिए नाम जपो। नाम जपोगे तो उसमें भगवान के चरणों के दर्शन तुम्हें स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। तुम्हें किसी मंदिर में भगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने अंदर ही भगवान को बैठा हुआ पाओगे। पत्ते में, हम में, तुम में, खड़क खम्भ में प्रहलाद ने कैसे कह दिया? सिर्फ कीर्तन करते थे, श्रीमन नारायण हरि बोल, ऐसे कीर्तन करते थे और कह दिया पिता से कि इस चीटी में भी भगवान है, हम में, तुम में, खड़क खम्भ में, पिताजी सब जगह भगवान है। भाई ये भगवान सब जगह व्याप्त है। लेकिन कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, और ऐसे ही घट घट राम है सो दुनिया देखे नाए। हृदय में पहचानो, हृदय में बैठे हुए परमात्मा को पहचानो और नाम जप करो, नाम जप करो। नाम जप से सब कुछ मिल जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि वे बिलवासी कह रहे हैं, पाप करत से बासर जाई, नहीं पट कटे नहीं पेट अगाई। हमने तो क्या किया, सपन धर्म बुद्धि कस काऊ, ये रघुनंदन दरस प्रभाव। हमारे तो हृदय में जब राम जी का दर्शन हो गया, उस दर्शन का ही प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदम निहारे, मिटे दुख दोष हमारे, बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके बाग सराहन लागे। अयोध्या के सभी पुरजन लोग
उनके भाग्यों की सराहना करने लगे कि देखो हमारे घर में जन्मने के बाद हमने इन्हें परमात्मा ही नहीं पहचान पाया और हमने इन्हें उस दृष्टि से ही नहीं देख पाया। और ये भिल्लवासी जे फिरने वाले साधारण प्राणी कह रहे हैं कि इनके दर्शन से हमारे सब दुख मिट गए। तो यही तो है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हमारे घर में भजनानंदी हमारे माता पिता होने के बावजूद भी हम कभी ये नहीं पहचान पाते हैं कि हमारे साक्षात भगवान के हम दर्शन कर रहे हैं। उनसे भी कभी कभी हम कट शब्द बोल देते हैं। और तो यही है, लेकिन उनके जाने के बाद हमें एहसास होता है कि हमारे माता पिता साक्षात भगवान रूप थे। वाह कितना भजन करते थे, कितना भजन करते थे। हम खुद कह रहे सबकी दुनिया की छोड़ दो, हम अपनी कमी बता। मेरी माँ, जैसे माँ बेटी का तो स्नेह होता है, ये मेरी माँ 10,000 मंत्र का जाप करती थी। उनके जाने के बाद कह रही हूँ। और भगवान की तो सेवा ऐसी कि मूर्ति उनकी सोने चांदी की मूर्तियाँ क्या चमकेंगी, नहला के पहले कॉटन के कपड़े से मूर्ति को पोंछना, फिर तौल से उसको पोंछना, ऐसे चमकती थी सोने की मूर्तियों की तरह। ऐसी भजनानंदी माँ कि शायद 7 जन्मों में मिलने वाली नहीं है। लेकिन अब उस भजन की उनकी एक एक बात सत्य होकर के उस समय भी हमें उनमें भगवान ही दिखते थे। लेकिन अब ये लगता है कि वो साक्षात ही, तब ये नहीं था ना कि साक्षात ही ये भगवान बैठी, वो भाव नहीं आ पाया। अब हमें एहसास हुआ कि वो साक्षात देवी रूपा थी, मेरे पिता साक्षात भगवान रूपा थे। लेकिन जाना सबको होता है। बस ये है जीवन में अपने मुख से कुछ कटु शब्द ना निकले, जो कुछ भी हो सब बढ़िया है। अपने साथ न्याय करे अन्याय करे कुछ भी करे, लेकिन अपने मुख से कटु शब्द कभी मत बोलो, कभी मत बोलो। हमें अपने जीवन जैसे अब एक कभी वीडियो आप देखते ही रहते हो, हमारे लगभग सभी लोग देखते हो, तो कुछ लोग कहेंगे कि माँ की इतनी तारीफ करती हैं सासू के लिए, तो कई एक आध वीडियो भी डाल रखती हैं। उन वीडियो में भी आप देखना मेरे मुंह से कोई उनके लिए कट शब्द नहीं है। कट शब्द तो मैं क्यों नहीं बोलती हूँ कि जो भी किया हमारे कर्मों का फल रहा होगा। लेकिन कभी कभी उनकी, अब वो जीवित है इसलिए मैं उनकी नेत्र की दृष्टि खोलने के लिए मैं कभी कभी ब्लॉग बना कर, क्योंकि हमारी उनकी बातचीत नहीं होती है, वो हमारे घर कभी नहीं आती हैं। और उन्होंने जो कुछ भी किया है एक तरफा मतलब किया है, जिसकी जैसा भाव होता है। हम ये भी नहीं कहते वो बुरी, हम कहते हैं हमें ही कमी रही होगी कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखा कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। हो सकता है हमें ही कमी रही होगी, दूसरे में कमियों को क्या देखना, कुछ नहीं। लेकिन हम कभी कभी इसलिए उनकी नेत्र खोलने के लिए ऐसी बातें कर देते हैं कि शायद उनको इस जीवन में एहसास हो जाए, वो भगवत भजन में लग जाए, भगवान का भजन करने लगे। अपने जीवन में कई लोग आपने अपने आसपास देखे होंगे, वो जीवन में अपने में कुछ अच्छा करके नहीं जाना चाहते, अच्छा नहीं करके जाना चाहते। पहला तो सबसे बड़ी रामचरितमानस मुखिया मुखसों चाहिए। यदि हम गृहस्थ धर्म में रहते हैं, हमारे 4 बच्चे हैं, तो हमारे शरीर में जितने सारे अंग हैं, मुख एक है, एक मुख खाता है, सबका पालन पोषण हो जाता है। उसी तरह से जब हम बड़े माता पिता हैं तो हमें अपने बस यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारे द्वारा सभी का पालन पोषण होता है कि नहीं। हमारे बच्चे सभी हैं, किसी शरीर में रोग भी होगा, कोई स्वस्थ होगा, कोई कैसा। इसी तरह से कोई पुत्र सेवावान होगा, कोई दुराचारी भी होगा, कोई बहुत ज़्यादा चापलूसी वाला होगा, कोई बेईमान भी होगा, कोई तुम्हें मूर्ख बनाने वाला भी होगा। इस तरह से तुम्हारे परिवार में अलग अन्य के हिसाबों के होंगे। लेकिन आपको क्या करना, आप ये देखो हमारा ये हाथ है, हमारे किसी भी उंगली को कष्ट है तो हमको कष्ट होना चाहिए, हमारा सिद्धांत ये होना चाहिए। फिर अपनी अपनी मर्जी, इसलिए हम उनके लिए ना कुछ कटु शब्द बोलते हैं ना कुछ कहते हैं। बस ये कहते हैं कि भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे कि अभी उनका जीवन जितना भी है, अभी वो बुजुर्ग नहीं है इतनी, जितना भी उनका जीवन है वो भगवत भजन में लगी रहे,
भगवान उनको सद्बुद्धि दे भगवान, बस और क्या करें। सोच तो बदलती नहीं है, सोच तो हमें खुद बदलनी पड़ेगी। हम भजन करेंगे हमारी सोच बदलेगी, हम अच्छे कार्य करेंगे हमारी सोच बदलेगी। जब तक हम अच्छे कार्य में, जब तक हम अपने आप को यहाँ से कि कितने जन्म तो हमने ले लिए और कितने जन्म लेंगे, कितने जन्मों में हम कीट पतंगे बने, कितने जन्मों में मनुष्य बनेंगे, हम क्या किसको राजा करेंगे। हम अपने पुत्र को दे के जाएंगे, पुत्र भी हमारा जाना है, पुत्र को भी जाना है। माता पिता गए, हम जाएंगे, पुत्र जाएंगे, पुत्र के पौत्र जाएंगे। कितनी पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलेंगी, कितनी कौन से राजा बने, राजा भिखारी बन गए, भिखारी राजा बन गए। लक्ष्मी के लिए कभी पाप का करना ही नहीं चाहिए। लक्ष्मी का सदुपयोग करो, लक्ष्मी का सदुपयोग करो, यहाँ कर सकते हो, चाहे बंटवारे में करो, चाहे धर्म के लिए करो, चाहे किसी के लिए सदुपयोग करो। इसलिए तो वनवासी समझ गए, वनवासी समझ गए भगवान राम को, लेकिन हम और आप नहीं समझ पाए। वही इसमें भी है कि यह सब दुख कौन मना रहे हैं, अयोध्या वासी मना रहे हैं। हम भी कहते नहीं, ये सुनाते सुनाते भूल जाते हैं और कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। लागे सराहन बाग सब अनुराग वचन सुनावहीं, बोलन मिलन सिया राम चरण स्नेह लखि सुख पावहीं। नर नारी निधरहि ने निज सुनि, कोल बिल्लनि की गिरा तुलसी, कृपा रघुवंश मन की, लोहले लोका तेरा। बिराही बन चौर, प्रतिदिन प्रबोधित लोग सबे, जब जो दादुर मोर, भय मीन पावस प्रथम। पुर नर नारी मंगन अति प्रीति, बासर जाए पलक सम बीती। सिय सासु प्रति बेस बनाई, सिय सासु प्रति बेस बनाई, सादर करहि सरिस सेवकाई। लखान मरम राम बिनु काऊ, माया सब सिय माया माऊ। सीता जी ने अपनी माया से अनेक सीता जी बना दी, और वे सारी सीताएं जी अलग अलग सास की सेवा कर रही हैं, सबकी सेवा कर रही हैं। अपने घर आए हुए व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। जो भी घर में व्यक्ति पधारे उसका सम्मान करो। सिय सासु से बाबस कीनी, तेरे लगे सुख से कया शिष दीनी। सीता जी ने सास को सेवा बस किया, तेरे लगे सुख से कया शिष दीनी। और इतनी सेवा जो सीता जी की माया थी वह भगवान राम ने पहचान ली, और उनने इतनी सेवा की कि जिसकी सेवा में सभी समाज भी डूब गया। और लक्ष्य सहित सरल दो बाई, कुटल रानी पचितानी अगाई। अवनि जमई जाचति के, पैन बीच विधि विमीच न देई। लोक वेद विदित कवि कई, राम विमुख तल नरक न लई। यह संशय सबके मन माई, राम गमन विधि अवध की नाई। अब सबको संशय होने लगा कि राम वन को जाएंगे कि अवध को चलेंगे, राम क्या करेंगे। सबको संशय हो रहा है कि राम चलेंगे कि नहीं चलेंगे। ऐसा संशय अयोध्या वासी करने लगे। निसिन नींद नहीं फूक दिन, भारत विकल सुट सोच। नीच कीच बिच मंगन जस, मीनहु ललित सकोच। अब तो भरत को नींद नहीं आ रही है, रात दिन भरत सोच कर रहे हैं कि भरत सोच रहे हैं कि भगवान राम मेरे भैया कैसे अयोध्या के लिए चलेंगे, क्या कहूँ। कीन माँ तो मिस काल कुचाली, इति भीति जस पावक साल। इति भीति जस पाकत साली, के विधि होय राम अभिषेकु। मोय अब कलत उपाय नैकु। अब से फिर गुरु आयुष मानी, मुन पुन कहत राम रुचि जानी।
माँ तो कयो बहुरई रघुराई, राम जननी हट करब के काऊ। मोहि अनुचर कर के तिक बाता, तय कह कुसमय वाम विदाता। जो अट करऊ तो निपट को करमू, हर गिरते गुरु सेवक धर्मू। तब ने कहा कि सबसे सेवा का धर्म कठिन है, एक जुगति न मन ठहरानी, सोचत भरत रे निभियानी। प्रात नहाए प्रभु सिर नाई, बैठत पठाए ऋषि बुलाई। श्री भरत जी के मन में एक भी युक्ति स्थिर नहीं हो पाई। इस प्रकार चिंता करते करते श्री भरत की पूरी रात बीत गई। प्रातः काल स्नान संध्या वंदन आदि करके प्रभु श्री राम को प्रणाम करके बैठते ही श्री भरत ने ऋषियों को बुला भेजा। गुरु पद कमल प्रणाम करे, बेटे आयो सपाई। विप्रमाजन सचिव सब जुरे सभासद आए। सब आकर के इकट्ठे हो गए सभी सभासद लोग। बोले मुनि बर समय समाना, सुनो सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन पानु कुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। भगवान राजा राम बने। ये मुनियों ने श्रेष्ठ वशिष्ठ जी समय के अनुकूल वचन बोले। सभासदों और हे चतुर भरत, सब लोग सुनिए। श्री राम धर्म की दूरी को दान करने वाले, सूर्यकुल कमल के लिए स्वरूप स्वतंत्र ऐश्वर्य आदि सभी छलों माध्यम से नित्य संपन्न भगवान तथा श्री अवध के राजा हैं। ऐसा वशिष्ठ जी ने कहना शुरू कर दिया। सत्य संद पालक सुति से तू, राम जन्म जग मंगल हेतु। राम का जन्म ही संसार में मंगल के लिए हुआ है, इसीलिए तो किसी को कुछ भी याद नहीं हो, संसार में एक चौपाई याद न हो, लेकिन यह चौपाई सबको याद है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारे। गुरु पितु मातो बचन अनुसारी, खल दल दलन देवहितकारी। नीति प्रीति पर मारत स्वार्थ, कौन राम सम जान जतारत। विदे हरे हरस से रविदि पाला, माया जीव करम कुल काला। अहिप महिप जय लगे प्रभुताई, जोग से धन गम गाई। कर विचार जिया देखौनी के, राम रजाई शीस सबई के। राके राम रजाई रुके, हम सब करहि तो समझ सयाने करौ अबे। सब मिले सम्मत सोए, श्री राम की राजाज्ञा और उनकी इच्छा पूर्ण संकेत की रक्षा करने उनके इच्छा पूर्ण संकेत की रक्षा करने से ही हम सभी का हित हो सकता है। हे चतुर सभासदों, यह बात समझ कर सभी लोग मिलकर अब यही सर्वसम्मत उपाय करो। यह जब सभा बैठी ना, अयोध्या की गई हुई थी सभा में, यह बात भरत जी ने रख दी। सब कर सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मगेकु। के विधि अवध चलहि रघुराऊ, कयउ समुझ सोई करिए ओ पाऊ। और भरत जी बोले, किस तरह से मेरे भैया अवध को चले, ऐसा उपाय करो, ऐसा सब लोग यह कार्य करो। सब सादर सुने मोने बरबानी, नर परमारत स्वारत सानी। उत्तर नाव लोग भय भोरे, तब सिर नाय भरत कर जोरे। जब किसी की ओर से उत्तर नहीं आया
तो भरत भैया हाथ जोड़कर खड़े हो गए और क्या बोले, भानुवंश भय भूप गनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। भानुवंश में अनेक भूपति हुए, अनेक राजा हुए, एक से एक बड़े हुए। और क्या हुआ, जन्म हेतु सब पाए पितु माता, कर्म शुभा शुभ दे विधाता। जन्म तो सब माता पिता के द्वारा हुआ भानुवंश में, लेकिन कर्मों के अनुसार कोई बड़े हुए कोई छोटे हुए। दधे दले दुख दज सजय सकल कल्याणा, असास से राव रे जग जाना। सो गुसाई विधि गति जय की, सकह कोटार टेक जो टेकी। बूझिए मोय उपाय वे, सो सब मोर अभाग, सुन स्नेह में वचन गुरु और मगा अनुराग। ऐसे समस्त गुरुदेव आप भी सब मुझसे उपाय पूछ रहे हैं। ऐ मेरा दुर्भाग्य तो है, भरत जी के प्रेम पूर्ण वचन सुनकर गुरुदेव वशिष्ठ जी के हृदय में अनुराग उमड़ पड़ा। भरत जी बोले कि मेरा दुर्भाग्य तो है, इसलिए एक ही पिता के होने के बावजूद आज मेरे भैया वन में हैं। ऐसा बात जब भरत जी बोले तो दशरथ जी के हृदय में अनुराग की उत्पत्ति हो गई। अब आगे का प्रसंग आगे के ब्लॉक में हम करेंगे। आप सबको जैसा भी लगा हो वैसा आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको यह भरत चरित्र कैसा लग रहा है। जब हम खुद पढ़ते हैं तो एक एक चौपाई पढ़ लेते हैं, एक एक बात को समझ लेते हैं। इसलिए सुनना भी चाहिए और खुद भी अध्ययन करना चाहिए। कथा सुनने भी जाना चाहिए और खुद भी अध्ययन करना चाहिए। मंदिर जाना भी चाहिए, अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा को भी अपनी दिव्य दृष्टि से देखना चाहिए। मंदिर में जाने के बाद अपने हृदय में बैठे परमात्मा को न देखा तो कुछ नहीं देखा। इसलिए मंदिर भी जाओ, अपने हृदय में बैठे परमात्मा को भी देखो। नमो राघवाय, जय श्री सीताराम।